हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आव्या क्लासेस। प्यारे बच्चों, आव्या क्लासेस में आपका बहुत 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 स्वागत है। और इस वीडियो में जो हम लोग टॉपिक देखने वाले हैं वो है पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। सेक्शन 2.5 का ये टॉपिक है, बहुत ही इजी टॉपिक है। सो देखो, हम लोग इस फिगर से समझते हैं। ये जो फिगर आपके पास दिया गया है, इसमें चार्ज Q1 है, Q2 है, Q3, Q4, Q5, 5 चार्जेस है। ऐसे नंबर ऑफ चार्जेस मल्टीपल हो सकते हैं। और एक पॉइंट P है जहां पर आपको पोटेंशियल ड्यू टू इन सब चार्जेस के कारण निकालने हैं। सो Q1 से इस पॉइंट P के डिस्टेंस को R1P से दिखाया गया है। 1 दिखाता है चार्ज Q1 को और P दिखाता है पॉइंट P को। उसी तरीके से Q2 से इसका जो डिस्टेंस है उसको दिखाया गया R2P से, Q3 से दिखाया गया R3P से, Q4 से डिस्टेंस R4P से और Q5 से R5P से। आपको मालूम है कि पोटेंशियल क्या होता है? एक स्केलर क्वांटिटी है और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से आप सबके लिए निकाल करके अलग अलग निकाल करके जोड़ सकते हो। सो Q1 के लिए आप निकालोगे पोटेंशियल पॉइंट P पर, तो क्या होगा 1/4πε0 Q1 बाई डिस्टेंस R1P। वैसे ही यदि Q2 के लिए निकालना चाहोगे तो क्या होगा 1/4πε0 Q2 बाई R2P। Q3 के लिए वैसे ही हो जाएगा 1/4πε0 Q3 बाई R3P। और इन सब को आप बिल्कुल एकदम जोड़ सकते हो बिना कुछ सोचे हुए, क्योंकि ये वेक्टर नहीं है, स्केलर है। तो सिंपल आपको ऐड कर देना है और तब पोटेंशियल जो पॉइंट P पर होगा इन सब का अलजेब्रिक सम होगा। सो पोटेंशियल एट पॉइंट P, सपोज करो कि n चार्जेस होता तो पोटेंशियल एट पॉइंट P होता V, that is due to charge 1, due to charge 2, due to charge 3 और लास्ट में पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज n। क्लियर है? सो ये अल्जेब्रिक सम होगा, अल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस। इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब एक V1 क्या होगा? V1 होगा 1/4πε0 Q1 बाई R1P। V2 होगा 1/4πε0 Q2 बाई R2P। और VN होगा 1/4πε0 Qn बाई RNP। तो ये तो डिस्क्रीट चार्जेस के लिए हो गया, जब चार्जेस अलग अलग रखे गए हो। यदि कंटिन्यूअस चार्ज होंगे तो उसके लिए हम लोग कैसे निकालेंगे? आप सपोज करो कि कोई एक बॉडी है और इसके कारण यहाँ पर पोटेंशियल P निकालना है, तो यहाँ पर एक स्मॉल चार्ज लेंगे, स्मॉल पार्ट लेंगे। अच्छा, इसमें पोटेंशियल में यहाँ से डिस्टेंस अलग है, यहाँ से डिस्टेंस अलग है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसके बीच का एक पॉइंट लेंगे। ये पॉइंट लिया गया और यहाँ से डिस्टेंस आप कैलकुलेट कर लोगे। सो यहाँ से डिस्टेंस को आप सपोज करो कि R' बोले और इसका वॉल्यूम यदि डेल्टा V है तो इसमें जो चार्ज Q डेल्टा Q होगा वो कितना होगा? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इनटू डेल्टा V। और पोटेंशियल क्या होगा इसके कारण? 1/4πε0 डेल्टा Q बाई R डैश, that is 1/4πε0 रो डेल्टा V बाई R डैश। क्लियर है? अब आपको ऐसे ऐसे जितने भी स्मॉल लेने हैं, ठीक है, सबको ले करके और फिर उसको आप क्या करोगे? ऐड करोगे। सो यहाँ पर आप क्या लगा दोगे? समेशन लगा दोगे ऑल सच डेल्टा V। इन प्रैक्टिस आप क्या करते हो कि डेल्टा V नहीं लेते हो, आप क्या करते हो कि डेल्टा V को 0 की तरफ टेंस करते हो, बहुत छोटा कर देते हो और इस समेशन किस में चेंज हो जाता है? इंटीग्रेशन में चेंज हो जाता है। मैं यदि सिंपल सा बोलूँ कि एक ये रहा, एक रॉड रहा जिसके कारण इस पॉइंट P पर आपको पोटेंशियल निकालना हो, इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा होगा, तो आप क्या करोगे? इसके सेंटर से, ये मान लो कि सेंटर के जस्ट ऊपर में है, तो इसके सेंटर से आप एक डिस्टेंस लोगे, x डिस्टेंस पर एक डेल्टा x लोगे। ठीक है, ये डेल्टा x हो गया। डेल्टा x में चार्ज डेल्टा Q हो गया, वो चार्ज का वैल्यू कितना? आप इसको dx बोलोगे, डेल्टा Q नहीं, तो dq का वैल्यू होगा लैम्डा इंटू dx। और यहाँ से ये जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये डिस्टेंस हो गया L/2 - x
और यदि ये a है तो ये हो जाएगा डिस्टेंस l/2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का स्क्वायर रूट। क्लियर है? ये आपने डिस्टेंस निकाल लिया और यहाँ से आप कर दोगे पोटेंशियल v हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq लैम्डा dx बाय डिस्टेंस r l/2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। इसको आप इंटीग्रेट कर दोगे, x का लिमिट कहाँ लोगे? 0 to l। देखो ये सिंपल मैं आपको समझाने के लिए किया हूँ कि कैसे आप यूज़ करते हैं। ऐसा नहीं है कि इसको आप इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, आप इसका और भी मीन्स कि ये बहुत ही इजी प्रॉब्लम है। आपको इंटीग्रेशन का यूज़ करना होगा, एक छोटा सा पार्ट लेंगे, उसका इफेक्ट देखेंगे और ऐसे करके आपको इसको इंटीग्रेट करके सबका इफेक्ट लोगे। सो इसलिए आपने देखो यहीं पर यहाँ लिखा गया है वी हैव अ कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैरेक्टराइज्ड बाय अ चार्ज डेंसिटी रो आर, वी डिवाइड इट एज बिफोर इनटू स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट्स। ठीक है, कैरी, और हर एक वॉल्यूम एलिमेंट में चार्ज इतना ही कैरी करेगा, रो डेल्टा वी। और ऐसे से सारे वॉल्यूम एलिमेंट के कारण आप पोटेंशियल निकालोगे और उसको जोड़ोगे। साथ में लिख रहा है स्ट्रिक्टली स्पीकिंग इंटीग्रेट करोगे ओवर ऑल सच कॉन्ट्रीब्यूशंस एंड दस डिटरमाइन द पोटेंशियल ड्यू टू इंटायर डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सो आई थिंक समझ गए होगे। एक स्फेरिकल सेल के लिए आपके बुक में दिया गया है। तो आपको मालूम है कि यदि स्फेरिकल सेल की बात करते हो, स्फेरिकल सेल के लिए ऐसा होता है, इसके चार्ज इसके बाहर सरफेस पे होता है। तो आउटसाइड पॉइंट के लिए मीन्स कि ये पॉइंट जो कि इससे बाहर में है, उसके लिए आप मानोगे कि सारा चार्ज इसके सेंटर पर कंसंट्रेटेड है और तब निकालोगे। लाइक मैं बोल दूं कि एक आर रेडियस का, एक कैपिटल आर रेडियस का स्फेरिकल सेल है और इससे स्मॉल आर डिस्टेंस पॉइंट पी पर आप निकालिए पोटेंशियल, जहां पर इसके ऊपर चार्ज क्यू है। तो आप क्या करोगे कि बाहर वाले पॉइंट के लिए सारा चार्ज क्यू को इसके सेंटर पर मान दोगे। मीन्स कि इसको आप एक चार्ज क्यू से रिप्लेस कर दोगे जिसको पॉइंट पी आर डिस्टेंस पर निकालना है। और तब क्या हो जाएगा फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर फॉर आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, जहां कैपिटल आर क्या है? इसका रेडियस है। अंदर वाले पॉइंट के लिए थोड़ा अच्छा है, अंदर वाले पॉइंट में निकालना हो स्फेरिकल सेल के इनसाइड में, यदि मान लो ये पॉइंट पर आपको पॉइंट पी पर पोटेंशियल निकालना हो, ये है आर और ये है स्मॉल आर। सो आप देखोगे कि अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 होता है। आपको आगे ये पढ़ोगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो पोटेंशियल को डिफ्रेंशिएट करके आपको आता है विथ माइनस साइन। इसका मतलब है यदि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 है, इसका मतलब होगा कि जिस चीज़ को आपने डिफ्रेंशिएट किया वो एक क्या है? कांस्टेंट है। सो अंदर में पोटेंशियल क्या होगा? कांस्टेंट होगा, क्योंकि फील्ड 0 होगा। और यहाँ पर जो पोटेंशियल जो सरफेस पे है ना, वही पोटेंशियल अंदर में हर एक पॉइंट पर वही वैल्यू होगा, कहीं भी पॉइंट पर लो। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है इसलिए पोटेंशियल चेंज नहीं हो रहा है। और चूंकि सरफेस पर जो पोटेंशियल होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई कैपिटल आर, तो इनसाइड में भी यही पोटेंशियल होगा। सो आई थिंक ये आप कंसेप्ट समझ गए होंगे। यदि मैं बोलूँ कोई सॉलिड स्फीयर के लिए जो पोटेंशियल होगा वो आपको आउटसाइड के लिए क्या होगा, तो उसके लिए भी आप इसको मानोगे कि इस पूरे चार्ज को सेंटर पर कंसंट्रेट किया गया है। सो आई थिंक ये समझ गए होंगे। अब इसका जो एग्जाम्पल 2.2 एंड 2.3 है उसको हम लोग देख लेते हैं।